दोस्तों, दुनिया की राजनीति में जब भी कोई बड़ा तूफान उठता है तो उसकी गूंज केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हर महाद्वीप, हर राजधानी और हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर सुनाई देती है। आज का समय भी कुछ ऐसा ही है। भारत ने जो कदम उठाया है उसने अमेरिका और उसके सहयोगियों तक को बेचैन कर दिया है। यह वह घड़ी है जब हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि हमारा देश अब वैश्विक राजनीति की धुरी बन चुका है। और दोस्तों, अगर आप भी भारत की शक्ति पर गर्व महसूस कर रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में दिल से लिख दीजिए जय हिंद, जय भारत। अब आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर यह पूरा मामला है क्या। आज का अंतरराष्ट्रीय माहौल पहले से कहीं ज्यादा जटिल और तेजी से बदलता हुआ है। पहले ऐसा होता था कि अमेरिका एक फैसला करता और पूरी दुनिया उसी के हिसाब से अपनी नीतियां बदल लेती। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब कोई भी देश अमेरिका की शर्तों पर झुकने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत, जिसे कभी विकासशील देशों की कतार में खड़ा समझा जाता था, आज एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां वह बड़े से बड़े राष्ट्र को चुनौती दे सकता है। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के उस फैसले से जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर भारी टैरिफ लगा दिया, यानी विदेशी सामान पर टैक्स। ट्रंप का सोचना था कि इससे अमेरिकी उद्योगों को सुरक्षा मिलेगी और बाकी दुनिया अमेरिका पर निर्भर रहेगी। लेकिन शायद ट्रंप यह भूल गए कि दुनिया अब बदल चुकी है। भारत ने इस फैसले का सामना सिर झुकाकर नहीं, बल्कि डटकर किया। भारत ने भी जवाबी कदम उठाए और यह दिखा दिया कि अब वह किसी भी धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। इस घटना ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि इससे यह साफ हो गया कि भारत अब केवल एशिया की ताकत नहीं रहा, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में निर्णायक भूमिका निभाने लगा है। लेकिन असली भूचाल तब आया जब नाटो के नए प्रमुख ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने भारत समेत अन्य देशों पर लगाए गए टैरिफ वापस नहीं लिए तो उसे नाटो से बाहर कर दिया जाएगा। सोचिए दोस्तों, नाटो वही संगठन है जो अमेरिका की अगुवाई में बना था और जिसने दशकों तक पश्चिमी देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाई। आज वही संगठन अमेरिका को बाहर करने की धमकी दे रहा था। यह केवल चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जिसने वॉशिंगटन की राजनीति को हिलाकर रख दिया। व्हाइट हाउस के भीतर अफरा तफरी मच गई। ट्रंप अपने सलाहकारों से गुस्से में पूछ रहे थे, आखिर भारत पर टैरिफ लगाने की जरूरत क्यों थी? अब वही कदम उल्टा अमेरिका पर ही भारी पड़ रहा है। ट्रंप की मुश्किल यह थी कि उनके पास कोई आसान रास्ता नहीं बचा था। अगर वे टैरिफ हटा लेते तो यह उनकी हार होती, और अगर टैरिफ बनाए रखते तो नाटो से बाहर होना तय था। यानी वे ऐसे खिलाड़ी की तरह फंस गए थे जो न आगे बढ़ सकता था और न पीछे हट सकता था। भारत ने इस मौके को सोने पर सुहागा बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत नाटो प्रमुख से मुलाकात का कार्यक्रम तय किया। यह मुलाकात आने वाले दिनों में पूरी दुनिया के लिए किसी बड़े धमाके से कम नहीं थी, क्योंकि अगर भारत और नाटो मिलकर कोई साझा रणनीति बनाते तो अमेरिका की हालत और खराब हो जाती। यह मुद्दा केवल आर्थिक नहीं था, इसके असर रक्षा, सुरक्षा और कूटनीति तक पहुंचने वाले थे। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में यही चर्चा छा गई। क्या अमेरिका वाकई नाटो से बाहर होगा? क्या भारत नाटो का नया सहयोगी बनेगा? क्या यह वैश्विक शक्ति संतुलन का नया दौर होगा? यूरोप की राजनीति भी तेजी से करवट ले रही थी। जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे बड़े देश पहले ही ट्रंप की नीतियों से नाराज थे। उन्हें लग रहा था कि भारत के साथ साझेदारी करना उनके लिए कहीं ज्यादा लाभकारी है। यही कारण था कि यूरोपीय यूनियन भारत के साथ नए समझौते करने की तैयारी कर रही थी। यूरोपीय कंपनियां भारत में निवेश बढ़ाने लगीं। उन्हें भारत का विशाल बाजार और तकनीकी क्षमता बहुत आकर्षक लगी। इसके उलट अमेरिकी कंपनियां नुकसान झेलने लगीं और शेयर बाजार में भी गिरावट आने लगी। भारत की ताकत यह थी कि उसने हर मोर्चे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। चाहे वह ऊर्जा हो, तकनीक हो, शिक्षा हो या रक्षा, भारत के पास इतने विकल्प और सहयोगी थे कि किसी एक देश की नाराजगी से उसे खास फर्क नहीं पड़ता। रूस से आधुनिक हथियार लेने के बाद
अगर भारत नाटो के साथ तकनीकी साझेदारी करता तो एशिया से लेकर यूरोप तक एक नई सैन्य ताकत खड़ी हो सकती थी। यह स्थिति सीधे सीधे अमेरिका के लिए चुनौती बन जाती। पेंटागन के भीतर बेचैनी फैल गई। विशेषज्ञ मानने लगे कि भारत को रोकना अब नामुमकिन है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि ने भी साफ कहा, भारत अब किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। यह संदेश केवल अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए था। अमेरिका की राजनीति में भी उथल पुथल मच गई। विपक्ष ट्रंप पर आरोप लगा रहा था कि उनकी नीतियों ने अमेरिका की वैश्विक स्थिति को कमजोर कर दिया है और भारत को सुपर पावर बनने का रास्ता खोल दिया है। संसद में बहस होने लगी कि क्या ट्रंप को पीछे हट जाना चाहिए या फिर भारत को रोकने के लिए कोई नई चाल चलनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर सांसद मान रहे थे कि भारत को रोकना अब असंभव है। भारत की खासियत यही थी कि उसने हर क्षेत्र में मजबूत आधार तैयार कर लिए थे। यही वजह थी कि रूस और चीन दोनों ही भारत के साथ मजबूती से खड़े थे। रूस ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर भारत नाटो से साझेदारी करता है तब भी वह भारत के साथ अपने रिश्ते बनाए रखेगा। चीन ने भी संकेत दिया कि एशिया की राजनीति भारत के बिना अधूरी है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत अब एक ऐसी धुरी बन चुका था जिसके चारों ओर पूरी दुनिया की बड़ी शक्तियां घूम रही थीं। यूरोप और एशिया के देश भारत के साथ खड़े हो गए। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक भारत की गूंज सुनाई देने लगी। कई छोटे बड़े देश खुले तौर पर भारत का समर्थन कर रहे थे। उनका मानना था कि भारत ऐसा संतुलित नेतृत्व दे सकता है जो किसी एक देश की दबंगई पर आधारित न होकर सबको साथ लेकर चले। इस वजह से भारत के साथ जुड़ने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही थी और अमेरिका का दबदबा घटता जा रहा था। ट्रंप की दिक्कत यह थी कि अब वे किसी भी कदम पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। अगर वे टैरिफ हटाते तो यह उनकी हार होती, अगर नहीं हटाते तो नाटो से बाहर होना तय था। वॉशिंगटन में अफवाहें उड़ रही थीं कि ट्रंप और उनके सलाहकारों में टकराव बढ़ गया है। कई अधिकारी मान रहे थे कि भारत पर टैरिफ लगाना एक ऐतिहासिक गलती थी जिसे सुधारना अब लगभग असंभव है। दुनिया अब सचमुच बदल रही थी। भारत अब केवल एशिया की ताकत नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति की धुरी बन चुका था। यूरोप की राजधानियों से लेकर एशिया के बड़े शहरों तक हर जगह चर्चा थी कि भारत अब न केवल निर्णायक भूमिका निभाएगा बल्कि नई विश्व व्यवस्था की नींव भी रखेगा। भारत की स्थिति अब वैश्विक राजनीति में इतनी मजबूत हो चुकी थी कि हर महाद्वीप में उसकी चर्चा होने लगी। यूरोप की संसदों से लेकर एशिया की बैठकों तक, लैटिन अमेरिका से लेकर अफ्रीका के सम्मेलनों तक, हर जगह एक ही सवाल था, क्या भारत आने वाले समय में दुनिया का नेतृत्व संभालेगा? अमेरिका के भीतर का माहौल भी लगातार बदल रहा था। ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठ रहे थे। विपक्षी दल ही नहीं, उनके अपने दल के कई नेता भी मानने लगे थे कि भारत को चुनौती देना असंभव है। ये वही भारत था जिसे कभी अमेरिका मदद देने के नजरिए से देखता था, लेकिन अब स्थिति उलट चुकी थी। अब वही भारत अमेरिका की नीतियों को चुनौती दे रहा था। भारत की असली ताकत केवल आर्थिक विकास नहीं थी, बल्कि उसका संतुलित कूटनीतिक दृष्टिकोण भी था। भारत ने हमेशा यही कोशिश की कि किसी एक खेमे में पूरी तरह शामिल न होकर सबके साथ संबंध बनाए रखे। यही कारण था कि रूस और चीन के साथ भी भारत के अच्छे रिश्ते थे और यूरोप व जापान जैसे देशों के साथ भी वह लगातार समझौते कर रहा था। इस संतुलन की वजह से भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में सामने आया। दुनिया के बड़े बड़े निवेशक भारत को सुरक्षित जगह मानने लगे। टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा, हर क्षेत्र में भारत नई ऊंचाइयां छू रहा था। भारत की एक और खासियत यह रही कि उसने अपनी जनता को भी इस विकास में शामिल किया। लोकतंत्र की ताकत ने उसे और भी मजबूत बना दिया। जहां चीन जैसे देशों पर लोकतंत्र न होने का आरोप लगता है, वहीं भारत ने दिखा दिया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी स्थिरता और विकास दोनों साथ साथ संभव हैं। इस बदलाव से यूरोप खासा प्रभावित हुआ। जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने साफ कहा कि वे भारत को एक नए वैश्विक नेता के रूप में देख रहे हैं। इटली और स्पेन ने भी भारत के साथ व्यापारिक समझौतों को प्राथमिकता दी। यूरोपीय यूनियन के भीतर यह धारणा बनने लगी कि अगर अमेरिका पर अधिक भरोसा किया तो यह नुकसानदायक साबित होगा।
भारत की विदेश नीति का अगला कदम अफ्रीका की ओर था। भारत ने वहां शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी सहयोग के नए प्रोजेक्ट शुरू किए। अफ्रीकी देशों को यह भरोसा दिलाया गया कि भारत उनके विकास का साथी बनेगा, न कि किसी तरह का बोझ। इससे अफ्रीका में भारत की छवि बेहद सकारात्मक बनी। लैटिन अमेरिका में भी भारत की गूंज सुनाई देने लगी। ब्राजील, अर्जेंटीना और मेक्सिको जैसे देशों ने भारत को अपने लिए एक भरोसेमंद साझेदार माना। इन देशों ने यह समझ लिया था कि भारत के साथ संबंध बनाने से उन्हें अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भारत का प्रभाव अब धीरे धीरे हर जगह फैल रहा था। यह केवल एक देश की ताकत नहीं थी, बल्कि एक नई सोच थी। सहयोग की सोच, संतुलन की सोच और सबको साथ लेकर चलने की सोच। दूसरी ओर अमेरिका की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। नाटो के देशों ने साफ कह दिया था कि अगर ट्रंप अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करेंगे तो अमेरिका को अलग थलग पड़ना पड़ेगा। पेंटागन में विशेषज्ञ मानने लगे थे कि भारत के बिना एशिया की सुरक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत ने इसी समय अपने रक्षा बजट को बढ़ाया और नई तकनीकों में निवेश करना शुरू किया। स्वदेशी हथियारों के निर्माण को बढ़ावा दिया गया और आधुनिक तकनीक पर जोर दिया गया। इस कदम से न केवल भारत की सेना मजबूत हुई, बल्कि दुनिया को यह संदेश भी गया कि भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत की इस रणनीति से अमेरिका को और भी झटका लगा। अमेरिकी कंपनियां जो कभी भारत में अपने हथियार बेचा करती थीं, अब उन्हें भारत के स्वदेशी प्रोजेक्ट से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही थी। यह बदलाव इतना तेज था कि कई रक्षा विशेषज्ञों ने इसे एशिया की शक्ति संतुलन में क्रांति कहा। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी भारत का प्रभाव तेजी से बढ़ा। विकासशील देशों का एक बड़ा समूह भारत को अपना नेता मानने लगा। जलवायु परिवर्तन से लेकर आतंकवाद तक हर मुद्दे पर भारत की आवाज को गंभीरता से सुना जाने लगा। यह वही भारत था जिसे कभी तीसरी दुनिया का देश कहकर अनदेखा कर दिया जाता था। अब वही भारत वैश्विक नीतियों का निर्माण करने में सबसे आगे खड़ा था। ट्रंप प्रशासन की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके पास भारत का कोई विकल्प नहीं था। चीन से उनकी तनातनी पहले से ही चल रही थी, रूस से रिश्ते ठंडे थे और यूरोप उनके खिलाफ खड़ा हो रहा था। ऐसे में भारत को नजरअंदाज करना उनके लिए नामुमकिन था। लेकिन भारत ने भी बड़ी चतुराई दिखाई। उसने अमेरिका के दबाव में आकर अपनी नीतियां नहीं बदली, बल्कि हर कदम सोच समझकर और दूरगामी दृष्टिकोण से उठाया। यही कारण था कि दुनिया भर में भारत को संतुलित नेता के रूप में देखा जाने लगा। समय के साथ भारत की यह छवि और भी मजबूत होती गई। एशिया के छोटे देश जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस भारत के साथ खड़े हुए। मध्य एशिया और पश्चिम एशिया ने भी भारत से ऊर्जा और विकास के समझौते किए। इससे भारत को ऊर्जा सुरक्षा मिली और उन देशों को स्थिर बाजार। धीरे धीरे दुनिया का शक्ति संतुलन भारत की ओर झुकने लगा। अमेरिका का प्रभाव कम हुआ और नाटो भी भारत की ओर देखने लगा। भारत ने किसी से दुश्मनी नहीं की, लेकिन किसी की दबंगई भी नहीं मानी। यही उसकी असली ताकत बनी। आज भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि सहयोग, संतुलन और आत्मनिर्भरता की सोच है। इसी सोच ने भारत को हर महाद्वीप का भरोसेमंद सहयोगी बना दिया। भारत ने साबित कर दिया कि साफ नीयत, संतुलित रणनीति और एकजुट जनता के बल पर कोई भी ताकत उसे झुका नहीं सकती। अब भारत दबाव झेलने वाला नहीं, बल्कि दबाव बनाने वाला राष्ट्र है। दोस्तों, यही है भारत की असली ताकत। न हथियारों से, न धमकियों से, बल्कि सहयोग और संतुलन से। आने वाले सालों में जब इतिहास लिखा जाएगा, तो यह दौर उसी समय के रूप में याद होगा जब भारत ने नई विश्व व्यवस्था की नींव रखी। अगर आप भी मानते हैं कि भारत अब किसी का अनुयायी नहीं, बल्कि नेतृत्व करने वाला राष्ट्र है, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जोर से लिखें, जय हिंद, जय भारत।